तेरी माया ऐगी याद तेरी माया मकें तेरी खुद लागी गे मकें तेरी खुद लागी गे ऐगी याद तेरी माया। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज जो आवाज़ आपने सुनी आप सभी जानते हैं, और कोटद्वार में तो किसी को बताने की आवश्यकता नहीं कि आवाज़ दयाशंकर फुलारा जी की है। और फुलारा जी का जो जीवन है आप जानते हैं कि पूरा संगीत में ही इनका पूरा जीवन व्यतीत हुआ है। और जिस प्रकार से इनकी जो भूमिका है संगीत के क्षेत्र में आप सभी जानते हैं। आज कई शागिर्द इनके पास आते हैं जिस प्रकार से संगीत की शिक्षा लेते हैं, लेकिन आज मैं दयाशंकर फुलारा जी से संगीत के विषय में बात नहीं करूँगा, बात करूँगा उनकी जो समस्याएँ हैं। देखिए, आप सभी जानते हैं कि कोरोना पीरियड चल रहा है और इस समय हम पीक पर चल रहे हैं, पूरी दुनिया में इस समय हम पीक पर चल रहे हैं कोरोना को लेकर। और सभी लोगों के साथ बहुत सारी समस्याएं हैं, और संगीत के क्षेत्र में जो लोग जुड़े हैं उनके साथ भी बहुत समस्याएं, उन विषयों पर बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। धन्यवाद थापा जी आपका बहुत। सर, मुझे ये बताइए, संगीत के क्षेत्र में इस कोरोना काल में, इस लॉकडाउन में किस प्रकार की समस्या उनके साथ रही और सरकार की क्या भूमिका रही? देखिए थापा जी, ये सर्वविदित है कि इस लॉकडाउन में यूं तो हर वर्ग, हर तबका बहुत बहुत हर प्रकार से, वो मानसिक रूप से कह लीजिए, आर्थिक रूप से कह लीजिए, शारीरिक रूप से कह लीजिए, बहुत परेशानी में उसने इस समय को बिताया और अभी भी बिता रहा है। लेकिन एक कलाकार होने के नाते मैं इस बात को बहुत बखूबी जानता हूँ, क्योंकि मैं फ़ोन के माध्यम से कई माध्यमों से मैं उन कलाकारों से मिला। लेकिन किसी भी संगठन ने, किसी भी सामाजिक संगठन ने कह लीजिए, और किसी भी सरकार ने, किसी भी जनप्रतिनिधि ने हमारे कोटद्वार क्षेत्र के, मैं ज़्यादा दूर की बात नहीं करता, मैं केवल अपने कोटद्वार क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे कोटद्वार क्षेत्र में भी बहुत कलाकार हैं। कोई भी जनप्रतिनिधि, कोई भी नेता, कोई भी प्रशासनिक आदमी या शासन का आदमी ये कह दे कि कोटद्वार क्षेत्र में, कोटद्वार नगर निगम में जिस भी स्तर के कलाकार हैं उनके द्वारा किसी की मदद हुई है, बिल्कुल ये सब लोग निष्क्रिय थे। और कलाकार मैं समझता हूं आज भी परेशान है थापा जी। जी थापा जी। तो दोस्तों, दयाशंकर फुलारा जी ने बहुत ही सही बात की है, बहुत गंभीर बात की है। जिस प्रकार से कलाकार होता है, आप जानते हैं कि कई चीज़ें होती हैं उसमें, कोई हारमोनियम बजाने वाला होता है, कोई तबला बजाने वाला होता है, कोई दूसरी चीज़ें बजाता, कुछ कोरस में होती हैं। और वो सब जिस प्रकार से कार्यक्रम होता है तो कोई 500 रुपये, कोई 700 रुपये में, इस प्रकार से होता है। और लॉकडाउन में काम आप देखिए कि किस प्रकार से है। कहीं ना कहीं सरकार की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए थी, लेकिन वो भूमिका सरकार की नहीं रही। और दयाशंकर फुलारा जी कह रहे हैं कि अभी भी कलाकार जो है पीड़ित है, अभी भी कलाकार परेशान है। बातें कलाकारों की बहुत की जाती है, उत्तराखंडी कलाकारों की। उत्तराखंड को आज पूरी देश और दुनिया में जाना जाता है, यहाँ की सभ्यता को जाना जाता है, यहाँ की संस्कृति को जाना जाता है, और यहाँ का जो क्लासिकल जो संगीत है उसकी पहचान पूरी दुनिया में। लेकिन उस कलाकार की बात कोई नहीं करता, उस कलाकार की आजीविका की बात कोई नहीं करता। और इस समय लॉकडाउन है, हम तो अगर सरकारों की बात की जाए तो सरकार पहले भी नहीं करती थी, और इस समय लॉकडाउन में तो जिस प्रकार से डैमेज हुआ है कलाकार का, छोटे छोटे कलाकार जो 500-700 रुपए के लिए काम करते हैं, उनके साथ बहुत समस्याएं हैं। और इतनी बड़ी समस्या है कि भूखमरी की नौबत तक उनके साथ आई है। तो इस वीडियो के माध्यम से उनके लिए भी मैं ये लेकर आया हूँ। दयाशंकर फुलारा जी ने भी आपको पूर्ण रूप से बताया। एक सवाल और दयाशंकर फुलारा जी से मैं कहूँगा, जिस प्रकार से आप संगीत के क्षेत्र में, लेकिन सवाल आज आपकी पीड़ा की कहेंगे कि जिस प्रकार से आपको भी, आप कोटद्वार में रहते हैं, मैं कोटद्वार में रहता हूँ, हम सभी लोगों ने उत्तराखंड के आंदोलन में भी काम किया है, उत्तराखंड के आंदोलन में भाग लिया। सर, आज जो कोटद्वार की जो सिचुएशन है, अगर आप भाबर की बात की जाए तो जिस कण्वाश्रम की बात हम करते हैं, जिस कण्वाश्रम की, और अगर बात की जाए, अगर उसको मनन किया जाए गंभीर रूप से और सीरियसली उसके बारे में सोचा जाए, तो
बहुत बड़ी चीज़ कर्णवाश्रम है। पूरी दुनिया में कर्णवाश्रम को जाना जाता है। राजा भरत के नाम पर इस देश का नाम भरत पड़ा और कहीं ना कहीं आज तक उपेक्षित है। उस कर्णवाश्रम को अगर हम पर्यटन की दृष्टि से चाहते तो बहुत कुछ बना सकते थे। सर, इस पर क्या राय है आपकी? जी बिल्कुल 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 थापा जी, ये कण्व आश्रम का जो आपने नाम लिया है, निश्चित रूप से ये सर्वविदित है। ये पूरी दुनिया, पूरा हमारा भारतवर्ष जानता है। आप किसी भी बच्चे से अगर ये पूछेंगे कि हमारे देश का नाम भारतवर्ष क्यों पड़ा, निश्चित रूप से उसका यही उत्तर होगा कि भरत के नाम से हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। लेकिन वो भारत की जन्मस्थली कहाँ है? भरत कहाँ खेले? भरत कौन है? भरत कहाँ रहते थे? भरत की शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई? इस चीज को क्या हमारे जो हमारा एक तंत्र है, उनके जहन में क्या ये बातें नहीं हैं? निश्चित रूप से हैं, क्योंकि मैं जानता हूं, बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, क्योंकि वो जो स्थान है वो ज़्यादा दूर नहीं है। हमारे कोटद्वार में वो स्थान है जिसे हम कण्वाश्रम के नाम से जानते हैं। कण्व ऋषि की तपोस्थली वहाँ पर प्राचीन समय में भी मौजूद थी और आज भी है, और इसका उल्लेख हमारे ग्रंथों में पढ़ने को, हमें देखने को मिलता है। मैंने पढ़ा है, लेकिन आज भी वो, अब चाहे आप शासन प्रशासन या जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जो हमारे नेता हैं, उनकी निष्क्रियता के चलते वो स्थान आज भी उपेक्षित है। और जबकि आज आदमी चांद पर पहुंच गया है थापा जी, लेकिन ये बहुत बड़ी विडंबना है, बड़े दुख का विषय है कि आज भी हम उसको एक मानसिक पटल पर, हम एक उसको मानचित्र पर उसको हम कहीं पर खड़ा नहीं कर पा रहे हैं। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से भी और बार बार अपने जहां भी मुझे इस तरह का अवसर मिलता है, मैं यही कहता हूं कि कण्वाश्रम की उसकी उपेक्षा न करके उसको हाईलाइट करें, उसको हम एक पूरे हिंदुस्तान में हम उसको प्रचलित करें, उसका प्रचार करें, जिससे कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो स्थान के बारे में वो जानकारी रखें। और वो जब ये बातें होंगी, और लेकिन मुझे लगता है कि शासन और प्रशासन की सबसे जो इसमें अहम भूमिका है वो है हमारा शासन और प्रशासन, क्योंकि नेता ही जो होता है वो अपने क्षेत्र के जितने भी, चाहे वो पर्यटन स्थल हैं या जो भी इस तरह के धार्मिक स्थल हैं, उनको हाईलाइट करने के लिए हमारे नेताओं की उसमें बहुत बड़ी भूमिका होती है, हमारे प्रतिनिधियों की उसमें भूमिका होती है, जो कि मुझे विगत कई वर्षों से कहीं धरातल पर नजर नहीं आ रही है। ये बड़े दुख की बात है। तो दोस्तों, दयाशंकर फुलारा जी ने सबसे पहली बात तो संगीत के क्षेत्र में जिस प्रकार से जिन लोगों को समस्याएं हैं, शासन प्रशासन को इस ओर गंभीर होकर ध्यान देने की आवश्यकता है कि उन संगीतकारों के लिए, जो छोटे छोटे संगीतकार हैं, जो तबला बजाते हैं, जो हारमोनियम बजाते हैं, जो गिटार बजाते हैं, और जो कोरस हैं, उनके लिए जो 500-700 रुपये के लिए जो अपनी दिहाड़ी के रूप में काम करते थे, उनके साथ बहुत गंभीर समस्या, अभी भी समय है, आप उनके लिए काम कर सकते हैं। दूसरी समस्या, फुलारा जी भाबर मंडल से बिलोंग करते हैं, तो कण्वाश्रम क्षेत्र उनका आता है, और जिस प्रकार से उन्होंने कण्वाश्रम के लिए बात की, बहुत ही गंभीर विषय है। हम कण्वाश्रम एक हमारी धरोहर है। कण्वाश्रम को अगर हम चाहे, मैं आपको कई बार कह चुका हूँ कि 20 वर्ष का समय हो गया, लेकिन हमारे यहाँ के नेताओं में बारी बारी से कांग्रेस ने भी राज किया, बीजेपी ने भी राज किया, किसी पर्टिकुलर एक पार्टी की इसमें कमी नहीं है, दोनों पार्टियों की कमी है। और जिस प्रकार की जो इच्छा शक्ति हमारे नेताओं में होनी चाहिए थी, वो कभी भी नहीं दिखाई दी, आज तक दिखाई नहीं दी। तो इस और नेताओं को भी ध्यान देने की आवश्यकता है, नहीं तो आप जानते ही हैं कि जनता सब कुछ जानती है, और आने वाला समय आप लोगों के लिए किस प्रकार से हो सकता है। एक और विचार फुलारा जी मेरे सामने रखना चाहते हैं, मेरे दर्शकों के सामने रखना चाहते हैं। सर जी थापा जी, अभी आपने जो एक बात की, क्योंकि एक कलाकार होने के नाते निश्चित रूप से मैं कलाकारी की बात करूंगा। ऐसा नहीं है, बीच में जब मेरे पास फोन आए तो मेरा भी एक छोटा बहुत प्रयास रहा। मैंने जैसे जो हमारे MKN स्कूल के जो मालिक हैं मिस्टर मयंक कोठारी जी, उनके सामने मैंने अपनी बात को रखा, तो उन्होंने भी मुझे कम से कम 20-25 आदमियों के लिए राशन किट मुहैया कराई। जब वो भी कम पड़ी, तो सुमन कोटनाला जी जो हमारे जो हैं
जिला पंचायत उपाध्यक्ष जो हैं उनके रह चुके हैं, उनके माध्यम से भी, बल्कि वो उन्होंने अपनी गाड़ी में अपने ड्राइवर के माध्यम से 15-20 आदमियों के भोजन के पैकेट, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, जबकि उन्होंने अपने स्तर से किया होगा। और ये भी मैं जान रहा हूं कि थापा जी मिली होगी, हर कलाकार को मिला होगा, ठीक है, 5-7 किलो चावल मिल गए, 5-7 किलो आटा मिल गया, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी जरूरतें हैं कलाकारों के। उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, किसी ने गैस सिलेंडर भरना होता है, किसी को दवाई लेनी होती है, किसी को दूध लेना होता है, किसी को साग सब्जी खरीदनी होती है। तो आर्थिक रूप से भी अगर हमारे जनप्रतिनिधि, हमारा शासन प्रशासन अगर इस ओर ध्यान देता तो निश्चित रूप से आज कलाकार भी अपने आप को वो भी उसको भी लगता कि वाकई हमारी सरकार ने, हमारे जनप्रतिनिधियों ने हमारी मदद की, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला। तो दोस्तों, दयाशंकर फुलारा जी थे आप संगीत के क्षेत्र में, और जिस प्रकार से आपने बताया कि पर्टिकुलर इन्होंने कुछ लोगों की मदद के लिए लोगों से बात की और लोगों ने जिस प्रकार से काम किया, लेकिन उतना सही नहीं है, उससे ज़्यादा लोगों की आवश्यकता थी। जिस प्रकार से आपने कहा कि फाइनेंशियल सपोर्ट किसी की तरफ से नहीं हुआ, वित्तीय सहयोग कहीं से नहीं हुआ। और दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से ये भी बता देना चाहता हूँ कि अभी चुनाव आने वाले 2022 के, और जितने भी विधायक के चुनाव लड़ेंगे वो सारे अपने खजाने खोल देंगे उसके लिए। उस समय चुनाव के समय खजाने खोल देंगे, लेकिन खजाने उनको खोलने की आवश्यकता अभी थी, इस समय थी, लॉकडाउन में था। तो कहीं ना कहीं इन विषयों को लेकर मैं आप लोगों के साथ आता हूँ, और मेरा आप लोगों से यही कहना है कि आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, जिससे मुझे भी आगे प्रेरणा मिले कि मैं आपको और भी अच्छी खबरें और अभी अच्छे से अच्छे लोगों से, उनके विचारों से, अब कोटद्वार की समस्याओं से आप लोगों को अवगत कराऊं। मेरा आप यूट्यूब में आप जाएंगे तो प्रवीण थापा के नाम से मेरा चैनल है, आप उसको लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट्स भी कर सकते हैं। आप कमेंट्स भी जरूर कीजिए कि जिससे लोगों को पता चले कि यहाँ के नेता, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं किस प्रकार से काम करें। दयाशंकर फुलारा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया और जिस प्रकार से आप काम कर रहे हैं समाज के लिए, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। और मैं यही कहूंगा अपने चैनल के माध्यम से कि आप इसी प्रकार से काम करते रहें, आप अपने लिए भी करें, साथ साथ जो आपके सहयोगी उनके लिए भी काम करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।